एक बार को मुझे लगा कि उसने कहा मैं 2-3 क्वेश्चन कर। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब शब्द का नाम होगा प्राचाली सकल भूतल कलंका निरूपासी तीर्था सरस्वती हरतम दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र भीतर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत रविसेनाचार्य ने विरचित शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गनि मंगलम कुंद कुंडातो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष् सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आसान चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो रवि सेनाचार्य के द्वारा संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 9वां पर्व हमारा शुरू हुआ है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। किसको क्या करना है? दीदी भाई साहब रिवीजन करा रहे हैं क्या? मुझे तो आवाज नहीं आई उनकी। उन्होंने मैसेज तो डाला, आज परीक्षा होगी उसका, इन्होंने मैसेज देके डाला है भाई साहब ने। हाँ तो परीक्षा तो है, आज पेपर आएगा ना 8 बजे के बाद। रिवीजन कराया जाएगा। डिवीजन तो हो गया, आज का लिंक भेजा है। कल से नोवा शुरू हो गया ना, तुम कल आए नहीं थे। नोवा पर शुरू हो गया था कल। नहीं वो तो हो गया, आज भाई साहब ने लिखा रिवीजन कराएंगे, करवा रहे हैं क्या वो पूछ रहे। अच्छा वो नहीं आए हैं, कराना रहता तो आते, इसलिए आगे संस्कृत का शुरू कर दें। आए नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं ना, दिख तो नहीं रहे। प्रणाम दीदी। अंजना भाभी वंदना। संस्कृत का विजया जी करेंगे संस्कृत का फिर 51 नंबर से। विजया जी आए हैं क्या, कर रहे हैं क्या? विजया जी और ललिता सोगानी जी। एक तो जिसका नंबर रहता है ना, अब ऐसा करो कि और जिसका रहता है नंबर, लोग तो जानते ही, ऐसा तो है नहीं, तो जिनको नहीं आना रहता ना उनको उसमें लिखो कि मैसेज डाल दिया करे, ताकि उसके आगे के लोग पहले से तैयार हैं। पहले आप पहले से मैंने ये बात बोली थी दीदी मैंने पहले बोला था मैंने दीदी सबको, मैं क्या, अगर जिस दिन नाम लिखा हुआ रहता है उस दिन वो नहीं आए तो उसके आगे वाले को कॉल करके बोल दे कि आपको पढ़ना है। ये व्यवस्था आप लोग बनाए। अच्छा ग्रुप चलाना चाहती हैं, अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहती हैं, तो व्यवस्था बनाने का कार्य आप लोगों का भी है। केवल बैठ करके थोड़ी कि ये दूसरा आदमी हाँकता रहे और आपको हकाता रहे, ऐसा तो होगा नहीं। आप लोगों को भी करना चाहिए। इतनी ड्यूटी तो आप लोग की होनी चाहिए ना, कि मेरा पढ़ने का आज है तो भाई हम आज नहीं आएंगे।
ये इतना बोलने का आप लोग का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? इतना कर्तव्य बनता है? बनता है, बिल्कुल बनता है। ललिता ललिता जी इतना सोगानी आई है क्या? विजया जी हाँ आई है? हाँ हाँ। तो पढ़िए, आप संस्कृत पढ़िए। संस्कृत नहीं पढ़ूंगी, मैं हिंदी पढ़ूंगी। अच्छा, आप नहीं पढ़ोगे क्या? कल आप बोल रहे थे ना। नहीं, मैं बोली ठीक है, हिंदी तो फिर पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी अच्छा, तो दीदी। फिर विजया जी आए हैं क्या? वो आने से विजया तुरंत बोल देते हैं। विजया भाभी नहीं है क्या? तो फिर मुन्नी जी पढ़िए, मुन्नी का नंबर है फिर। त्रिशला भाभी और निशा जी ने तो पढ़ लिया था, मुन्नी का नंबर है, फिर मुन्नी पढ़ो। मुन्नी के बाद मेरा है फिर। मेरा नंबर कब है? आपका आपका मेरे बाद है। मैंने आज लिस्ट वापस बना के भेजी है। अगर इसमें किसी का नाम नहीं आया, संस्कृत पढ़ना चाह रहे हो तो ग्रुप में ना लिख दे कि मेरे को संस्कृत पढ़ना है, नाम लेके। मुन्नी जी है नहीं क्या? थी ना अभी मुन्नी जी। निकाल रही हूँ, एक सेकंड निकाल रही हूँ। उसके पहले अगर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो पढ़ ले। मैं पेपर निकाल रही हूँ, अभी अभी जस्ट खोला है इसलिए। मेरे आगे वाला कोई पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है, मेरे को 2 मिनट लगेगा खोलने में। शर्मिला जी हैं, उससे बाद में तो शर्मिला जी हैं। आगे आगे फिर मेरा नंबर है, मैं पढ़ रही हूँ फिर। हाँ तो आप पढ़ लो जी, मैं क्योंकि मेरे पास प्रिंट नहीं है तो शास्त्री जी निकाल रही हूँ। हाँ, कल 50 हुआ था ना? हाँ ठीक है, फिर आज मैं पढ़ रही हूँ फिर। आवाज आ रही है ना क्लियर? अच्छी आ रही। हाँ दीदी प्रणाम। दशास्तेन ततो दूत प्रेषितोऽस्मि महामति जगाद्वानराधीशं स्वामिनो मानमुद्धन् अन्य सदृश क्षेत्र भट्टेस्मिन् प्रतापवान् महाबलो महातेजा श्रीमान मानन्य विशारद महासाधन संपन्न उग्रदंडो महोदय आज्ञापयति देवस्त्वां शत्रुमर्दो दशानन वमारातिं समुद्रास्य भवतोर्करजापिता यया किष्किन्धानाथत्वे स्थापितो वानरान्तवे विस्मृत्य सुकृतं कृत्यं स त्वं जनयितु परं पुरुषे प्रत्यवस्थानमिति साधो न पूज्यते युज्यते पूज्यते युज्यते पितुस्ते श्रद्धसिमधिकां वा करोम्यमम् आद्यापेहि प्रणामं मे कुरु स्थातुं यथा सुखम् स्वसारं च प्रयच्छे मां श्रीप्रभाख्यां मया सह सम्बन्धं प्राप्ते सर्व भविष्यति सुखावहम् इत्युक्ते विमुखं ज्ञात्वा बलिं प्रणमनं प्रति आननस्य विकारेण दूत पुनरुदाहरत् किमत्र बहुनोक्तेन कुरु शाखां मृगश्रुतो मदीयं निश्चितं वाक्यम् लक्ष्मी विडिम्बत मेरे लिए आप वीडियो बंद कर लीजिए अपना, आपकी आवाज कट रही है, वीडियो बंद कर लीजिए। दुस्सहारा वामात्म जीवित दादिनम मत्मादजम रजो मूर्तिम तिरस्र मतया कुर्वयम्। ये वाला लाइट चला दो, तो इधर वाला एक लाइट और चला दो। हाँ, वमुच्चेषु दरिद्रीं वा भजेकं वेत्र कुन्तयो पश्य मेघ निगृसंख्ये वक्त्रमत्या खड्गदर्पणे ततः परुषवाक्येन दूतमानस नाम्ना व्याघ्र विलिम्बिति
भवान भट्ट सप्तम समस्त धरणी व्यापी पराक्रम गुणोदय बाली देवो न किं यात कर्ण जाहम कुरक्षस यद्देव्यं भासते वक्तं ग्रहीतो वा ग्रहेण स तं तु स्वस्त किं वित्तेयं दूताधम विकथ्यसे क्रोधमूर्छित इत्युक्त्वा दुप्रेक्ष स्पष्ट वेपतु ग्रहान सायकं रुद्धो बलिनेति च चोदित किं दूतेन वराकेन हतेन प्रेषकारिणा कुर्वन्ते हि नातिवचस प्रतिशब्दकं दशास्यस्य तृतीयं यदभिप्रायमाश्रितम् आयुर्नूनमियतस्य कुरुते यत् कुभासितं ततो भीतो भृशं दूतो गत्वा वृतान्तवेदनात् यशास्यस्य परं क्रोधं चक्रे दुःसह तेजसः सैन्यावृतस्य सन्नः प्रस्थितस्वर्यापुरं प्रमाणोभिरावरम्भ सहि दर्पमयेरिव तत् परबलं ध्यानं श्रुत्वा व्योमविदायिनं निर्गन्तु मानसं चक्रे बाली संग्राम दक्षिण सागर वृद्ध्यादि मंत्रीभिर्नयशालिभिः ज्वलत् क्रोधेन नीतोत्साविति वागम्बुभिः समम् अकारणेन देवालं वैग्रहेण समां कुरु अनेक हिंसेयं याता स्वच्छन्दं संयुङ्ग प्रिया अर्क कीर्ति भुजा द्वारा रच्यमाणा सुरेरपि अष्टचंद्राचयं प्राप्ता मेघेश्वर सरोत्करे करे बहु सैन्यं दुरालोकमसि रत्न गदाधरम् अतुलां संशयतुलां ततो नारोधु महर्षि जगादेति ततो बालिर्युक्तं नात्म प्रशंसनं तथापि परमार्थवो मंत्रिण कथयाम्यहम् भ्रूलतोत्क्षेपमात्रेण दशवक्त्रं ससैन्यकं शक्तोऽस्मि कणसः कर्तुं पाणितलाहकम् किं तर्हि दारुणं कर्कत्वा क्रोधाग्निज्वलितं मन कर्मणा येन लम्भन्ते योगाचन विनश्वरा प्राप्तान् कदली स्तंभ निस्सारान् मोहवारी वाहिता पतन्ति नरके जीवा महादुःख महाकुले हिंसित्वा जन्तुक संघातं नितान्तं प्रिय जीवितं दुःखं कृत सुखाभिक्षं प्राप्यते तेन को गुण अरघट घटी यंत्र सदृशा प्राणधारिण सस्वद्महाकूपे भ्रमरन्ते अत्यंत दुःखिता पादद्वयं जिनेन्द्राणां भय निर्गमम् तेन सता चैव कृता संस्था मया पुरा अन्यं न प्रणमात्मामिति जिनपादाम्बुजयुग्मत भंगं करोमि नास्ताया न च प्राणी निपातनम ग्रहामि क्या ग्रहामि होगा दीदी ग्रवामि होगा ग्रवामि संग निर्मुक्तां प्रवैज्यां मुक्तिदायिनीं यो करो वन वरनारीण कृतोस्तन ततोचितो भुजो चलिंगितो चारु रत्न केयुर्लक्षणौ अरातेर्य परयुक्ते तौ पुरुषोऽञ्जलि बंधने ऐश्वर्यं कीदृशं तस्य जीवितं वा हतान्मन
इत्युक्त्वा ओय सुग्रीवमुवाच ऋणु बालक कुरु तस्य नमस्कारं मावोर राज्य प्रतिष्ठित सहसारं यक्षस्मास्मे न ममानेन कारणम् एषोऽस्मि निग्रतो ध्येय पथ्यं यत्त्व तत्कुरु इत्युक्त्वा निर्गतो गेहात् बभूव निरम्बर पार्श्वे गगनचन्द्रस्य घोरार्गुण गरीयश परमार्थहिता स्वान्त सम्प्राप्त परमोदय एक भाव रतो वीर सम्यक दर्शन निर्मल सम्यक ज्ञानाभिभुक्तात्मा सम्यक चारित्र तत्पर अनुप्रेक्षाभिरात्मानं भाववन्मोह वर्जित सूक्ष्मासु मदीयुक्तासु धर्मानुगुण भूमिषु मुनिभिर्मिमलाचारे सेवितासु महात्म्यभिः विहरन् सर्वजीवानां दैमान पिता यथा बाहेन तपसान्तस्त्वं वर्धनय सन्ततं तप अवासतामर्दीनां परिप्राप्त प्रशान्तति तपश्रिया परिवक्त परम्याकांत दर्शन उच्चैरुच्चैर्गुणस्थान सोपान रोहणोदत भिन्नाध्यात्माखिल ग्रंथि ग्रंथ अस्वर संपन्न सातयन कर्म संततिं प्राणधारण मात्रर्थं भुज्यान सूत्रदेशितं धर्मार्थं धारयन् प्राणान् धर्म मोक्षार्थ मर्जयन् आनंदं भव्यलोकस्य कुर्वन्नुमत विक्रम चरितेनोपमानत्वं जगमाशौ तपस्विनां दशग्रीवाय सुग्रीवो वितीर्य श्रीप्रभां सुखी चकारानुमतस्तेन राज्यमागत मनवयात्। प्रणाम दीदी। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं हिंदी पढ़ लूं? हाँ हिंदी हिंदी पढ़ पढ़े। लेती हिंदी में एक मिनट, हिंदी में किसका नाम दिया हुआ है? पेज नंबर हिंदी में बता नेमिचंद देना भाई साहब शर्मिला पढ़ेंगे क्या? दीदी। पेज नंबर बता हिंदी देंगे में प्लीज। नेमिचंद जी भाई साहब पढ़ेंगे क्या? मैं पढ़ूं क्या शर्मिला? बीना जी कोई का का नंबर है तो बात वो उसकी। नहीं है तो बीना जी भाई का साहब तो नंबर भाई है, साहब नहीं बीना है, भाई साहब नहीं है, बीना जी का ठीक। अभी शायद नहीं है। मैं पढ़ लूं क्या शर्मिला शर्मिला दीदी आज? नंबर है तो ठीक है। कौन विजया जी या ललिता भाभी, जो पढ़ना पड़ी? पेज नंबर बता विजय देंगे ना दीदी तो मैं पढ़ संस्कृत पढ़ लेती। लेगी ना बाद में। मैं इनको पढ़ने संस्कृत दो इसलिए नहीं पढ़ूंगी दीदी, बहुत बारीक अक्षर है ना, तो अच्छा थोड़ा ठीक। 214 नंबर है, 214 नंबर विजय दीदी। पेज नंबर 214 है क्या? हाँ, जी 100 जी। नंबर हाँ पे। तो हिंदी पढ़ेंगे तो आप हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए वहाँ। 101 नंबर से पढ़ना बहुत है। ही छोटे अक्षर है, देखा था मैंने जी। 214 पर वो यहाँ से ना 100 वाली श्लोक। 101 से पढ़ना है, 101 से पढ़ना है आपको। जी जी। सादर प्रणाम करती हूँ दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। पृथ्वी पर विद्याधरों की जो सुंदर कुमारियां थी, दशानन ने अपने पराक्रम से उन सबके साथ विवाह किया। ठीक पढ़ रही हूँ? हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ ये वाला है ना। अर्थानंतर एक बार दशानन नित्यालोक नगर में राजा नित्यालोक की श्री देवी से समुत्पन्न रत्नावली नाम की पुत्री को विवाह कर बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से अपनी नगरी की ओर आ रहा था। उस समय उसके मुकुट में जो रत्न लगे थे, उनकी किरणों से आकाश सुशोभित हो रहा था। जिस प्रकार बड़ा भारी वायुमंडल
मेरू के तट को पाकर सहसा रुक जाता है, उसी प्रकार मन के समान चंचल पुष्पक विमान सहसा रुक गया। जब पुष्पक विमान की गति रुक गई और घंटा आदि से उत्पन्न होने वाला शब्द भंग हो गया, तब ऐसा जान पड़ता था मानो तेजहीन होने से लज्जा के कारण उसने मौन ही ले रखा था। विमान को रुका देख दशानन ने क्रोध से दमकते हुए कहा कि अरे यहाँ कौन है? तब सर्व वृत्तांत को जानने वाले मारोच ने कहा कि हे देव सुनो, यहाँ कैलाश पर्वत पर एक मुनिराज प्रतिमा योग से विराजमान है। ये सूर्य के सम्मुख विद्यमान है और अपनी किरणों से सूर्य की किरणों को इधर उधर प्रक्षिप्त कर रहे हैं। समान शिलातल पर ये रत्नों के स्तंभ के समान अवस्थित है। घोर तपश्चरण को धारण करने वाले ये कोई महान वीर पुरुष है और शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इन्हीं से यह वृत्तांत हुआ है। इन मुनिराज के प्रभाव से जब तक विमान खंड खंड नहीं हो जाता है, तब तक शीघ्र ही इस स्थान से विमान को लौटा लेता हूँ। अथानंतर मारीच के वचन सुनकर अपने पराक्रम के गर्व से गर्वित दशानन ने कैलाश पर्वत की ओर देखा। वह कैलाश पर्वत व्याकरण की उपमा प्राप्त कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार व्याकरण भू आदि अनेक धातुओं से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी सोना चांदी अनेक धातुओं से युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण हजारों गणों शब्द समूह से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी हजारों गणों अर्थात साधु समूह से युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण सुवर्ण अर्थात उत्तमोत्तम वर्णों की घटना से मनोहर है, उसी प्रकार वह पर्वत भी सुवर्ण अर्थात स्वर्ण की घटना से मनोहर था। जिस प्रकार व्याकरण पदों अर्थात सुबंत तिड़ंत रूप शब्द समुदाय से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक पदों अर्थात स्थानों या प्रत्यंत पर्वतों अथवा चरण चिन्हों से युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अर्थात मूल शब्दों के अनुरूप विकारों अर्थात प्रत्ययादिजन्य विकारों से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रकृति अर्थात स्वाभाविक रचना के अनुरूप विकारों से युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण वील अर्थात मूल सूत्रों से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रत्यादिजन्य विकारों माने हाँ प्रत्यया व्याकरण में प्रत्यय आदि होता है शब्द का, तो उसको कहते जिस तरह से उसमें व्याकरण में प्रत्यय आदि होता है, वैसे ही यह पर्वत भी स्वाभाविक रचना के अनुरूप विकारों से युक्त था। उसी तरह से कहते पर्वत में श्रृंखला सब निकली हुई रहती है, तो कहते हैं कि इसलिए ये भी अपने अनुरूप विकार से युक्त है, जैसे व्याकरण रहता है। व्याकरण से सारा चीज का तुलना कर रहे हैं, बस उपमा दे देके उसी प्रकार वह पर्वत भी वील अर्थात ऊपर पृथ्वी अर्थात गर्त आदि से युक्त था। और जिस प्रकार व्याकरण उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि अनेक प्रकार के स्वरों से पूर्ण है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक प्रकार के स्वरों अर्थात प्राणियों के शब्दों से पूर्ण था। वह अपने तीक्ष्ण शिखरों से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश के खंड ही कर रहा था और ऊपर की ओर उछलते हुए छींटों से युक्त निर्झरों से ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो। मकरंद रूपी मदिरा से मत्त भ्रमरों के समूह से वह पर्वत कुछ बढ़ता हुआ सा जान पड़ता था। शालाओं के समूह से उसने आकाश को व्याप्त कर रखा था, साथ ही नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त था। वह सर्व ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पुष्प आदि से व्याप्त था तथा उसकी उपत्यकाओं में हर्ष से भरे हजारों प्राणी चलते फिरते दिख रहे थे। वह पर्वत औषधियों के भय से दूर स्थित
सर्पों के समूह से व्याप्त था तथा मनोहर सुगंधि से ऐसा जान पड़ता था मानो सदा यौवन को ही धारण कर रहा हो। बड़ी बड़ी दीदी उपत्यकाओं का क्या मतलब हुआ? उपत्यका होती है आसपास में जो रहने की छोटी छोटी जगह बनी रहती है पर्वत पर, उसको उपत्यका कहते हैं। शिला ही उसका लंबा चौड़ा वक्षस्थल था, बड़े बड़े वृक्ष ही उसकी महाभुजाएं थी और गुफाएं ही उसका गंभीर मुख थी। इस प्रकार वह पर्वत अपूर्व पुरुष की आकृति धारण कर रहा था। वह शरद ऋतु के बादलों के समान सफेद सफेद किनारों के समूह से व्याप्त था तथा किरणों के समूह से ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त संसार को दूध से ही धो रहा हो। कहीं उसकी गुफाओं में सिंह निशंक होकर सो रहे थे और कहीं सोए हुए अजगरों की श्वासोश्वास की वायु से वृक्ष हिल रहे थे। कहीं उसके उपत्यका माने घाटी, घाटी तराई, घाटी नहीं होती का, एक तरफ पर्वत होता है एक तरफ घाटी होती है, गहरी खाई, खाई जिसको अपने लोग कहते हैं तराई। उपत्यका मतलब घाटी। कहीं उसके किनारों के वनों में हरिणों का समूह क्रीड़ा कर रहा था और कहीं उसकी अधित्यका के वनों में मदोन्मत्त हाथियों के समूह स्थित थे। कहीं फूलों के समूह से व्याप्त होने के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो उसके रोमांच ही उठ रहे हो और कहीं उद्धत वृक्षों की लंबी लंबी सटाओं से उसका आकार भयंकर हो रहा था। कहीं बंदरों के लाल लाल मुंहों से ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों के वन से ही युक्त हो और कहीं गेंडा हाथियों के द्वारा खंडित साल आदि वृक्षों से जो पानी झर रहा था उससे सुगंध फैल रही थी। कहीं बिजली रूपी लताओं से आलिंगित मेघों की संतति उत्पन्न हो रही थी और कहीं सूर्य के समान दैदीप्यमान शिखरों से आकाश प्रकाशमान हो रहा था, जिनके लंबे चौड़े सघन वृक्ष सुगंधित फूलों से ऊंचे उठे हुए थे। ऐसे वनों से वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो पांडुक वन को जितना ही चाहता हो। दशानन ने उस पर्वत पर उतरकर उन महामुनि के दर्शन किए। वे महामुनि ध्यान रूपी समुद्र में निमग्न थे और तेज के द्वारा चारों ओर मंडल बांध रहे थे। दिग्गजों के शुंडा दंड के समान उनकी दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सर्पों से आविष्टित चंदन का बड़ा वृक्ष ही हो। वे आतापन योग में शिलापीठ के ऊपर निश्चल बैठे थे और प्राणियों के प्रति ऐसा संशय उत्पन्न कर रहे थे कि ये जीवित है भी या नहीं। तदनंतर यह बाली है ऐसा जानकर दशानन पिछले वैर का स्मरण करता हुआ क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो उठा। जो ओठ चबा रहा था, जिसकी आवाज अत्यंत कर्कश थी और जो अत्यंत दैदीप्यमान आकार का धारक था, ऐसा दशानन भ्रकुटी बांधकर बड़ी निर्भयता के साथ मुनिराज से कहने लगा कि अहो, तुमने यह बड़ा अच्छा तब करना प्रारंभ किया है कि अब भी अभिमान से मेरा विमान रोका जा रहा है। धर्म कहाँ और क्रोध कहाँ? अरे दुर्बुद्धि, तू व्यर्थ ही श्रम कर रहा है और अमृत तथा विष को एक करना चाहता है। इसलिए मैं तेरे इस उद्धत अहंकार को आज ही नष्ट किए देता हूँ। तू जिस कैलाश पर्वत पर बैठा है उसे उखाड़कर तेरे ही साथ समुद्र में फेंकता हूँ। तदनंतर उसने समस्त विद्याओं का ध्यान किया, जिससे आकर उन्होंने उसे घेर लिया। अब दशानन ने इंद्र के समान महाभयंकर रूप बनाया और महाबाहु रूपी वन से सब और सघन अंधकार फैलाता हुआ वह पृथ्वी को भेद कर पाताल में प्रविष्ट हुआ। पाप करने में वह उद्यत था ही। तदनंतर क्रोध के कारण जिसके नेत्र अत्यंत लाल हो रहे थे और जिसका मुख क्रोध से मुखरित था, ऐसे प्रबल पराक्रमी दशानन ने अपनी भुजाओं से कैलाश को उठाना प्रारंभ किया। आखिर पृथ्वी को अत्यंत चंचल करता हुआ कैलाश पर्वत
स्वस्थान से चलित हो गया। उस समय वह कैलाश विष कणों को छोड़ने वाले लंबे लंबे लटकते हुए सांपों को धारण कर रहा था। सिंहों की चपेट में जो मत्त हाथी आ फंसे थे वे छूटकर अलग हो रहे थे। घबराए हुए हरिणों के समूह अपने कानों को ऊपर की ओर निश्चल खड़ा कर इधर उधर भटक रहे थे। मैंने इनको मारा उनने और फिर मेहमान फटी भागने लगी और क्या लगी मेरी मम्मी कहीं गई है, कहाँ गई है? इनकी मम्मी रेडमी रेडमी कौन है? म्यूट करिए। है ना, रो रही थी ना। फटी हुई पृथ्वी ने झरनों का समस्त जल पी लिया था, इसलिए उनकी धाराएं टूट गई थी। बड़े बड़े वृक्षों का जो समूह टूट टूट कर चारों ओर गिर रहा था, उसमें बड़ा भारी शब्द उत्पन्न हो रहा था। शिलाओं के समूह चटक कर चट चट शब्द कर रहे थे। इससे वहां भयंकर शब्द हो रहा था और बड़े बड़े पत्थर टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे तथा उससे उत्पन्न होने वाले शब्दों से समस्त लोक व्याप्त हो रहा था। विदीर्ण पृथ्वी ने समुद्र का सब जल पी लिया था, इसलिए वह सूख गया था। समुद्र की ओर जाने वाली नदियां स्वच्छता से रहित होकर उल्टी बहने लगी थी। 2-3 जन का म्यूट खुला हुआ है, प्लीज म्यूट हो जाइए। एक तो सरिता गंगवाल, दिदनी कौन है, सब म्यूट हो जाइए। प्रमथ लोग भयभीत होकर दिशाओं की ओर देखने लगे तथा बहुत भारी आश्चर्य में निमग्न हो यह क्या है, क्या है, हाँ हाँ, हूँ ही आदि शब्द करने लगे। मैडम पता कितने बजे हैं? 3 बजे, 3-5 बजे। मैं म्यूट करूंगी तो जो मेरे को सबसे पहले उनका नंबर ये रेडमी किसका है भाई? रेडमी कौन? विजया जी खोल लीजिए, आप क्या करें हम, इसीलिए हम म्यूट नहीं करते हैं कि पढ़ने वाले भी म्यूट हो जाते हैं। अप्सराओं ने भयभीत होकर उत्तम उत्तम लताओं के मंडप छोड़ दिए और पक्षियों के समूह कल कल शब्द करते हुए आकाश में जा उड़े। पाताल से लगातार निकलने वाले दशानन के 10 मुखों की अट्टहास से दिशाओं के साथ साथ आकाश फट पड़ा। तदनंतर जब समस्त संसार संवर्तक नामक वायु से ही मानो आकुलित हो गया था, तब भगवान बालो मुनिराज ने अवधि ज्ञान से दशानन नामक राक्षस को जान लिया। यद्यपि उन्हें स्वयं कुछ भी पीड़ा नहीं हुई थी और पहले की तरह उनका समस्त शरीर निश्चल रूप से अवस्थित था, तथापि वे धीर वीर और क्रोध से रहित हो अपने चित्त में इस प्रकार विचार करने लगे कि चक्रवर्ती भरत ने ये नाना प्रकार के सर्व रत्नमयी ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर बनवाए हैं, भक्ति से भरे सुर और असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं, तो इस पर्वत के विचलित हो जाने पर कहीं ये जिन मंदिर नष्ट न हो जावे। ऐसा विचार कर शुभ ध्यान के निकट ही जिनकी चेतना थी, ऐसे मुनिराज बाली ने पर्वत के मस्तक को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। तदनंतर जिसकी भुजाओं का वन बहुत भारी बोझ से आक्रांत होने के कारण अत्यधिक टूट रहा था, जो दुख से आकुल था, जिसकी लाल लाल मनोहर आंखें चंचल हो रही थी, ऐसा दशानन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसके सिर का मुकुट टूटकर नीचे गिर गया और उस नंगे सिर पर पर्वत का भार आ पड़ा। नीचे धसती हुई पृथ्वी पर उसने घुटने टेक दिए। स्थूल होने के कारण उसकी जंघाएं मांसपेशियों में निमग्न हो गई। आगे पढ़ना है दीदी? चलिए संस्कृत पढ़िए। दीदी सादर प्रणाम करती हूँ दीदी, मैं पढ़ती हूँ। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अरे इसमें जो नित्य लोक है वो मध्य लोक के बारे में है क्या? हाँ, एक वर्ड आए ना नित्य लोक में, नगर के राजा, पेज नंबर 214 जो पढ़े ही ना स्टार्टिंग से 101 में ही। तो क्या है कि इस पर कंप्यूटर पर करती हूँ ना तो तुरंत ही आगे पीछे हो जाता है। अच्छा मेरे को दिखता नहीं है, बहुत बारीक है इसलिए। 101 श्लोक में है। दशानन नित्य लोक में, नित्य लोक नगर से राज्य, ये वाला है लिखा हुआ है। नाम है, नगर का नाम है।
एक नगर का नाम है नित्यालोक। नित्यालोक, अच्छा ठीक। नगर का नाम है नित्यालोक नगर से। अच्छा ठीक है। पढ़ूं 101 से। एक बार सभी को सादर जय जिनेन्द्र, एक मिनट दीदी को भाभी, मुझे प्रणाम। बताना ब्रह्मत लोक क्या होता है? 142 नंबर से है ब्रह्मत लोक। नित्यालोक नगर का नाम है। 101 से पढ़िए। विद्याधर कुमारियो या ध्यावा एक मिनट, भू। त्रिशला भाभी कुछ पूछ रहे हैं, त्रिशला भाभी हाँ। कुछ पूछ रहे हैं। मैं कह रही प्रमथ लोक माने क्या है? प्रमथ लोक, प्रेम मत। एक 142 में 142 के शुरू में ब्रह्मतल 142 बोल रही हूँ। ब्रह्मत लोक Listen. प्रमथ लोग भयभीत होकर दिशाओं की ओर देखने लगे। प्रमथ हमको लगता है ये प्रथम है, हाँ प्रथम होना चाहिए, वही मेरे प्रथम को लोक भयभीत होकर। हाँ, प्रथम होगा ये। कितने गलत नंबर है, में था? प्रथम। कितने नंबर में? 136 में। ना ना, 142 101 हाँ, प्रमथ 142। लोक। यस, हाँ 142 में ये है ना। प्रथम लोग भयभीत होकर दिशाओं की ओर देखने लगे तथा बहुत भारी आश्चर्य से निमग्न हो, यह क्या है, क्या है? यही वाला तो 150 वाला है, पर मुझे यही पूछना था प्रमथ माने क्या होता है? प्रथम होगा। पढ़ो मोनी। पढ़ो। विद्याधर कुमारियो या ध्यावा भूमौ मनोहरा दशानन समस्तास्ता परिनिन्ये पराक्रमात् नित्यालोके अथ नगरे नित्यालोकस्य देहजाम श्रीदेवी लब्धजन्मानं नाम्ना रत्नावतीं सुताम् उपयम्य पुरीं यातो निजां परं सम्मदः नभसा मुकुटन्यस्तर रत्नरश्मि विराजिना सहसा पुष्पकं स्तंभभार मानस चंचलम मैरोरी तटम प्राप्य सुमहदरायु मंडलम तस्योच्छिन्न गते शब्दे भग्ने घंटादि जन्मनि वैलक्ष्यादि संजातम मौनम पिंडित तेजसः भग्न प्रवृत्ति मालोक्य विमानम कैकसीसुतः कह को अत्र भो इति क्षिप्रम बभाण क्रोध दीपितः मारिस्तत आचक्षौ सर्ववृतांत कोविदः शृणु देवै कैलासे स्थितः प्रतिमया मुनि आदित्याभि मुखर्तस्य करानात्मकरहि किरण समय शिलातले स्तंभाकारो अवतिष्ठते को अप्यं सुमहान वीर सुघोरम धारयंस्तपः मुक्तिमाकांक्षति क्षिप्रम वृत्तान्तो अयमतो अभवत् निर्वृत्याम्यतो देशाद्विमानं निर्विलंबितं मुनेरस्य प्रभावेन यावन्नायाति खंडशः श्रुत्वा मारीच वचनमत् कैलासभूधरम् इक्षाचक्रे यम ध्वंसः स्वपराक्रम गर्वितः नानाधातु समाकीर्णं गणैर्युक्तं सहस्रशः सुवर्ण घटनारम्भ्यं पदपङ्क्तिभिराचितं प्रकृत्यमुगतैर्युक्तं विकारैर्विल संयुतं स्वरैर्बहुविधैः पूर्ण लब्धव्याकरणोपमं तीक्ष्णैः शिखर संघातैः खण्डयन्ति मिवामम्बरम् उत्सर्पक्षिकरैः स्पष्टं हसन्तमिव निर्झरैः मकरन्दसुरामत्तं ध्रुवव्रत परैधितं चालौ यलौ घयवः
शालौघ, मेरे में तो गए, शालौघवित वितत काशम नानानोक हंस कुलम सर्व सर्व सर्वर सर्वर तुझ मनोहारी कुसुमादि मीराचितम शरद प्रमोद वत्स प्रमोद वत्सत्व सहस्त्र सहस्त्र सदुपत्यकम औषध त्रास दूरस्थ व्याल जाल समाकुलम मनोहरेण गंधेन दधतम यौवनम सदा शीला विस्तीर्ण हृदयम स्थूल वृक्ष महाभुजम गुहा गंभीर वदनम पूर्व पुरुषाकृतिम शरद पयोधराकार तट संघात संकटम क्षीरेणेव जगत सर्वं क्षालयन्तं करोत्करै क्वचिद्विश्रब्द संसुप्त मृगाधिपदरिमुखम कश्चित् सुप्त युश्वास वाताधूर्णित पादपम क्वचित् परिसर क्रीडत कुरंक कदम्बकम कश्चिन मद द्वीप व्रात कलिकालादित्य कावनम कश्चित् पुलकिताकारम प्रसून प्रकाराचितम क्वचिद् रक्ष चटाभारै रुद्धतैर्भीषणाकृतिम क्वचित् पद्म वनेनेव युक्तं शाखा मृगाननै क्वचित् खड्गी क्षत तस्य दिन सालादिसुरभिकृतम् क्वचिद् विद्युत्लता शिलष्टै संभवद घन संततिं क्वचिद् दिवाकरा आकार शिखरोद्योतितांबरम पाण्डुकस्यैव कुर्वाणं विजिगीषां क्वचिद्वनै सुरमि प्रस्वोतुंग विस्तर्ण घन पादपै अवतीर्णश्च तत्रासाव पश्यतं महामुनिं ध्यानार्णव समाविष्टं तेजसा बद्धमण्डलम् करीराकार प्रलंबित भुजद्वयं पन्नगाम्याभिवाश्लिष्टं महाचंदन पादपम आतापन शीलापीठमस्तकस्थं मुनिश्चलं पूर्वाणं प्राणिविषयं संशयं प्राणधारिणम् ततो बालिर्सावेश इति ज्ञात्वा दशानन अतिं संस्मरन् वैरं जज्वाल क्रोधवह्निना बद्ध्वा च भ्रकुटिं भीमां दशोष्टः प्रखरस्वरः वैभाण भाषुकराकारो मुनिमेवं सुनिर्भय अहो शोभनमारब्धं त्वया कर्तुमिदं तपः यद्यप्याभिमानेन विमानं स्तम्भते मम क्व धर्मः क्व च संक्रोधो वृथा श्राम्यसि दुर्मते इच्छस्य एकत्वमाधातु मा धातुमृतस्य विषयस्य च तस्माद् पन्याम्यनं दर्पमध्य तवोद्धतं कैलास नग मुन्मूल्यं क्षिपाम्यब्धौ समं त्वया ततो असौ सर्वविद्यामिर ध्यातामिस्तत्क्षणात् व्रत विकृत्य समूहद्रूपं सुरेन्द्र इव भीषणं महाबाहु वनेनान्धं ध्वान्त कृत्वा समन्ततः प्रविष्टो धरणिं भित्त्वा पातालं पातकोद्धतः आरेभ्य च समुद्धृतं भुजैर्भूरि पराक्रमः क्रोध प्रचंड रक्ताक्षो हुंकार मुखराननः ततो विष्कण क्षे पिलंभ मानोर्गादरः
केसरी केशरी क्रम संप्राप्त भ्रश्य संप्राप्त संप्राप्त भ्र संप्राप्त भ्रश्यन मतम मत मत मतंगजः संभ्रांत निश्चलोत्कर्ण सारंग कदम कह स्फुटितोद्देश्य निष्पित त्रुटिताखिल निर्झर पर्यस्य द्युत तारमावम मनोहक संहित स्फुटीकृत शिलाजाल संधि शब्दै सुदुस्वर पतद्विकट पाषाण रवा पूरित विष्टपः चलितश्चालयन श्रोणीं वृषम कैलास पर्वतः स्फुटिता वनी पीताम्बु प्राप शोषम नदीपतिः ऊहु स्वच्छतया मुक्ता विपरीतम समुद्रगाः त्रस्ताव्य लोकयन्नशाः प्रभुता पृथु विस्मयः किम एतदहो हा हा हूं इति प्रसृत स्वरः जुहुरप्सरसो भीता लता प्रवर मंडपम वैसाम निवहा प्राप्तः कृत कोलाहला नमः पाताल दुतिथतै क्रूरैर अट्ठासैरनन्तरै दशवक्त्रै समम दिग्भिः पुस्फोटे च नभस्थलम ततः संवर्त का संस्कृत में भी प्रमथा ही आया है। प्रमथा का मतलब होता है क्लेश। 142 नंबर श्लोक में प्रथम नहीं है, प्रमथा है। प्रमथा मतलब होता है क्लेश करने वाला। प्रमथा ना, प्रमथा त्रस्ताव्यलोक यनसा प्रमथा क्लेश करने वही ना, बराबर। प्रमथ माने होता है तो 141 में कि 42 में दीदी? 42 में कि 41? 42 में ना? हाँ 42 में। त्रस्ताव्यलोक नाशा प्रमथा। प्रमथ का दीदी प्लीज, समझ नहीं पाई मैं प्रमथ का अर्थ। प्रमथा, प्रमथ माने कष्ट देने वाला, संक्लेश करने वाला। जी, अपन ने हिंदी में पढ़ा ना, उसमें भी वही आया था शब्द, इसलिए प्रणाम दीदी। ततः संवर्त काभिक्य वायु ने वा कुलीकृते भुवने भगवान बालिरौ अवधि ज्ञात राक्षस अप्राप्त पीडनम स्वस्य धीर कोप विवर्जित तथावस्थित सर्वांग चेत सिदम नन्यवेशयतः कारितम भरते नेदम जिनायतन मुत्तमम सर्वरत्नमयं तुंगम बहुरूप विराजितम प्रत्ययहं भक्ति संयुक्त ही कृतपूजम सुरासुरै मां विनाशी चलत्यस्मिन् पर्वते भिन्न पर्वणि ध्यात्वेति चरणांगुष्ठ पीडितम गिरिम स्तकमम चकार शोभन ध्यानादाद दूरीकृत चेतनः ततो महाभराक्रांत भग्न बाहु वनो भृशम दुखा कुलश्चल द्रमक दृक्त दुखा कुलश्चल। मेरे में तो नहीं है। 150वें में है ततो महाभराक्रांत भग्न बाहु वनो भृशम भग्न मौली शिरोगाढ़ निविष्ट दुखा कुलश्चल द्रक्त स्पष्ट मंजुल लोचन है। ये है मेरी लाइन में तो। पता नहीं। 150 पूरा हुआ। प्रणाम दीदी और सभी को जय जय। जिनवादी स्तुति कर लीजिए, आज 8-10 में पेपर आ जाएगा। अभी 10 मिनट है तो 10 मिनट में या तो रिवीजन कर लीजिए सबको मिल करके। थोड़ा रिवीजन तो हो गया था, करना है तो कर लीजिए, मेरे को कोई ऐसा नहीं है। 10 मिनट है, अभी 10 मिनट में थोड़ा सा ये जो 300 पढ़े थे ना, अभी जो संस्कृत पढ़े, नाम भूल गए, मुन्नी जी, वो 300 के आप क्वेश्चन बना के पूछिए, देखिए मतलब आता है क्या कुछ।
मेरे लिए बहुत फायदा हो जाता रिवीजन करने से। हाँ ठीक बात है, कर लीजिए मुन्नी जी, कुछ कुछ पूछ लीजिए पीछे एक वाले मिनट को। पेपर निकालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ निकाल दीजिए, बिल्कुल आराम से निकाल अष्टम पर राजा माई के दोस्त का क्या नाम था? मेरे से तो देखिए पहले में तो कल हो रही थी ना आपने इससे राजा मय की नगरी का नाम क्या था और कौन से पर्वत पे था? तो विजयात पर्वत पे था। असुर संगीत उसके नगर का नाम था और राजा मय था। उसकी रानी का नाम हेमवती था। उसकी पुत्री का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी वो था। दोस्त का नाम पूछ रही हूँ। हाँ, उसके दोस्त का नाम राजा भाई का। राजा मय के दोस्त का नाम कल उन्होंने बताया था। रुकिए एक मिनट में देख के बताते क्या बताया, याद ही नहीं, याद भी नहीं। विशुद्ध कमल, विशुद्ध कमल था उसका। विशुद्ध कमल। जहाँ उस पन्ने में देखेगा जहाँ रावण की शादी होती ना, उसके जस्ट आगे वाले पन्ने में रहेगा। 178 पेज में है, 178 में। किसका नाम था विशुद्ध कमल? मैं के दोस्त का नाम है, मैं के दोस्त का नाम। हाँ हाँ हाँ, वो उसके विभीषण का ससुर थे, उनका नाम था। और भानुकर्ण के शादी तो कुंभपुर में हुई थी। कुंभपुर में हुई थी भानुकर्ण की शादी। तो उसकी सास का नाम था सुरूपाक्षी। और विभीषण के उसकी ससुर क्या नाम था मुन्नी जी? विभीषण हाँ, के ससुर का क्या नाम था? विभीषण के ससुर का तो उन्होंने बताया ना अभी, वही जो मय का दोस्त था ना। अच्छा अच्छा, पद्म कमल बोले क्या? क्या बोले ललिता जी? विशुद्ध कमल, विशुद्ध कमल। विशुद्ध कमल। वो राजा मय का दोस्त था और विभीषण के ससुर थे वो। और शादी शादी और कहाँ हुई थी? कौन शहर में? हाँ, क्या चीज? भानुकरण की शादी। भानुकर्ण की शादी तो उधर हुई थी ना, कुंभपुर के नगर का राजा जो था ना, महोदर। महोदर राजा। महोदर। और उसकी रानी का नाम था सुरूपाक्षी। हाँ और भानुकर्ण की पत्नी का नाम था तड़िनमाला। हाँ, और ये इसके जो 178 के लास्ट वाली लाइन ना, वहां से उसका वर्णन आता है। विशुद्ध कमल राजा था और मय का महामित्र था। उसकी पत्नी थी नंदमाला। विशुद्ध कमल की पत्नी जो नंदमाला थी ना, उसकी पुत्री थी राजीव सरसी। वो विभीषण की पत्नी थी। राजीव सरसी उसके जो नगर थी, का नाम था ज्योति प्रभ। किसका? हाँ, ज्योति प्रभ। हाँ ज्योति प्रभ नगर का नाम था। तो विभीषण के प्रश्न का उत्तर हो गया। विभीषण की पत्नी का नाम था राजीव सरसी। उसकी सास का नाम था नंदमाला। उसके ससुर का नाम था विशुद्ध कमल। और उसकी ससुराल के नगर का नाम था ज्योति प्रभा। हाँ, ये विभीषण का चारों रचना था। निकल गए। हाँ, और भानुकर्ण का आपको बताया ही। एक मिनट मुनीष जी, ये पेज नंबर 78 178 में है क्या? 178। हाँ 178 की लास्ट लाइन और 179 का ऊपर का 148 से लेके 151 तक आता है विभीषण का। और फिर मंदोदरी के 2 पुत्र थे। पहले का नाम था इंद्रजीत, दूसरे का नाम था मेघनाथ। मेघवाहन, मेघनाथ मेघवाहन। मंदोदरी के 2 पुत्र हुए थे और तीन उनका दोनों पुत्र का हुए। जन्म, इसमें तो अभी 2 ही आया भाई, इंद्रजीत और मेघवाहन। पहला पुत्र का नाम था मेघवाहन इंद्रजीत और दूसरे का नाम था मेघवाहन। अच्छा। और दोनों का जन्म उनके ननियाल में ही हुआ था। और वैश्रवण जो था उसका पहले आया ही था, वो मौसी का लड़का था। उसकी मौसी का लड़का वैश्रवण। वो तो उस पहले भी आ गया था। पहले वाले में आया था ना वो, इसलिए। हाँ। और उसकी शिकायत का ये सुमाली के पास गए थे वो लोग। वो वैसे उसका कुंभकर्ण की शिकायत करने के लिए बाली उसके दादा के पास गए थे वो लोग। और कुंभकर्ण का नाम, ये इसका भानुकर्ण का नाम कुंभकर्ण इसलिए पड़ा था कि वो कुंभपुर में जब एक बार युद्ध हुआ, उस पे वो युद्ध कर दिया था।
तब ससुर ने उसकी पिलाया था। आवाज उसके कानों में आई थी। हाँ ससुर ने पहना है ना, कुंभकर्ण के कुंभ हाँ, जो ससुर के कुंभ, कान में। नहीं, उस वहां की आवाज, उसके युद्ध की आवाज भानुकर्ण के कान में आई थी, तभी से उसका नाम कुंभकर्ण पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है इसके वृतांत के हिसाब। और उसके बाद हरिशेन, वो जो चक्रवर्ती हुए थे, हाँ, उनकी कहानी, उसका भी और कहानी थोड़ा- हरिशेन जो था, हरिशेन रानी वपरा का पुत्र था। और उसकी माँ ने जब ये जिद किया कि मेरा रथ पहले निकलेगा, तो उसकी जो सौत थी उसने मना कर दिया था कि नहीं निकलेगा, तो वो जंगल में चला गया। और जंगल में घूमते घूमते वहां से वो, जब वहां पे सतमन्यु के आश्रम में गया था, तभी वहां से नागवती और उसकी पुत्री जो थी, बपरा वहां के से उसकी, सोतन कौन थी? कौन? बपरा के सोतन कौन थी? वपरा की श्रोतन थी, वो उसका नाम महालक्ष्मी था, महालक्ष्मी। हाँ हाँ ठीक। उसकी हरिशेन की माता का नाम था वपरा, उसकी जो सौत माता थी उसका नाम था महालक्ष्मी, और हरिशेन के पिता का नाम था सिंहध्वज। तो क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ना और ही वो पड़ेगा। हाँ, और वो ब्रह्मरथ का मानती थी। वो जो वपरा थी वो जैन धर्म को मानने वाली थी, और वो ब्रह्म धर्म को मानने वाली थी। और जिस आश्रम में वो दोनों मिले थे उसका नाम शतमन्यु ऋषि का आश्रम था वो, जहाँ पे हरिशेन, उस पे नागवती की जो पुत्री थी ना, नागवती की पुत्री के ऊपर जो मोहित हुआ था, वो दोनों उस शतमन्यु के आश्रम में मिले थे। स्तुति कर लीजिए ना वो क्या। हरिशेन बाकी के तो पिता क्या का है, नाम क्या बताया था? इसका हरिशेन के पिता का नाम क्या बताया था सिंहध्वज, दीदी? सिंहध्वज नाम था ना उनका। मेहरध्वज। सिंहध्वज, सिंहध्वज। माँ का नाम वपरा और पिता का नाम सिंहध्वज। और वो जो चक्रवर्ती था वो 64 लक्षणों से, वो बाद में पता चला, लेकिन वो 64 लक्षणों से युक्त था। जो हरिशेन था वो 64 लक्षणों से युक्त था, बाद में चला उसका। टाइम हो गया, हाँ, टाइम पेपर आएगा। 8-10 पर आएगा। हाँ तो बीच तो उठेंगे ना यहाँ से। हाँ हाँ। और हरिशेन को जो हरण करके ले गई थी उसका नाम वेगवती था। क्या नाम था? वो वेगवती उसका नाम था, और वो उसकी सहेली थी। वो कैसे गिरेगा? हम गिलास उठा के लाए। सहेली किसकी थी? वो तो उसके आश्रम में मिली थी ना, वो नागवती की पुत्री थी ना जो, हाँ, उसकी सहेली थी वो। ऐसे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इस तरह से छोड़ छोड़ पे बताने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उसकी हरिसेन की सास का नाम था, जो जिसमें मोहित हुआ था, उसका नाम नागवती था। जिनवाणी स्तुति करें। जयचंद्रा नाम की पुत्री थी वो, पुत्री का नाम जयचंद्रा। हेलो शर्मिला, बोलिए तो आपके सांग जिनवाणी माता। अष्टम पर का शुरू से आएगा क्या क्वेश्चन आंसर? है? अष्टम पर्व का शुरू से आएगा क्या, 1 नंबर से? हाँ, नहीं, अष्टम पर्व में पूरा से ही आएगा, एक से पूरा 8वां पर्व का पूरा ही आएगा। अष्टम पर्व का ना, हाँ ठीक है, ठीक। बोलिए तो आदे सांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी को नमन करो, ये वाणी है भगवान की। इस वाणी को नमन करो, ये वाणी है कल्याण। वंदे जिनवरम, वंदे गुरुवरम। चाँद वाद की धरा बहती, अनेकांत की माता है ये।
मद में चातुक कसाए गलती राग देश जल जाता है। पढ़ने से है ज्ञान जगाता पालन से मुक्ति मिलती। जड़ चेतन का ज्ञान हो इससे कर्मों की शक्ति हिलती। इस वाणी का मनन करो ये वाणी है भगवान की। इस वाणी का मनन करो वाणी है भगवान की। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। वंदे जिनवरम वंदे गुरुवरम। इसके पूत सपूत अनेकों कुंड कुंड जैसे ज्ञानी। खुद भी तिरे अनेकों तारे मुक्ति कला की वरदानी। महावीर की वाणी है गुरु गौतम ने इसको धारी। सत्य धर्म का पाठ पढ़ाती भक्तों को है हितकारी। सब मिल करके नमन करो ये वाणी केवल ज्ञान की। सब मिल करके नमन करो ये वाणी केवल ज्ञान की। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। वंदे जिनवरम वंदे गुरुवरम। शुद्धात्म है सिद्ध स्वरूपी जिन वाणी बतलाती है। शुद्ध ज्ञानमय चिदानंदमय बार बार समझाती है। द्रव्य भावनो कर्म है न्यारे प्रकट प्रत्यक्ष दिखाती है। संवेदन से अनुभव में भी प्रमाणिता आती है। मोहनिंद से आई जगाने भव्य जनों के काम की। मोहनिंद से आई जगाने भव्य जनों के काम की। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। वंदे जिनवरम वंदे गुरुवरम। जिन वाणी को नमन करो ये वाणी है भगवान की। इस वाणी को नमन करो ये वाणी है कल्याण की। वंदे जिनवरम वंदे गुरुवरम वंदे जिनवरम वंदे गुरुवरम। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे। जो तेरा सरना गए तो पावे सुख थे। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्भय। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कर। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय रईसा भाभी जिनेन्द्र। को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय। बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम जय जिनेन्द्र। आज 150 तक हुआ ना संस्कृत, तब कल हिंदी होगा 151। अल्लाह पहले हिंदी होगा फिर अच्छा, एक बार मैं बोलना चाह रही थी, 1 मिनट सभी को मैंने पहले जो लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट रिमूव हो गई, डिलीट हो गई थी। तो अगर मैंने वापस लिस्ट बना के मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। अगर किसी का नाम नहीं आया तो वापस लिख दे ग्रुप में कि मेरा नाम नहीं आया, आप नाम लिख दीजिए किसको बनाएंगे। शर्मिला मैं स्टूडेंट ग्रुप में नहीं ऐड हुई हूँ, वो गोमट साल कर्म कांड में ऐड किए हैं। मंजू जी आप ऐड करिए ना इनको, एडमिन हो आप। वो गोमट साल कर्म कांड में ऐड हुई हूँ, स्टूडेंट ग्रुप वो नहीं ऐड हुई। मंजू जी है ना अभी? मंजू जी कौन कौन
मैं ललिता सोगामी। ग्रुप में इनका नाम दिया हुआ है ललिता सोगामी। आप गोमट सार में ऐड किए हैं मेरे को, स्टूडेंट ग्रुप में नहीं कर दिया है, नहीं आया मेरे पास स्टूडेंट। इनका नहीं आया अभी, नाम नहीं आया है ग्रुप में। इस पेपर का टाइम क्या रहेगा, मतलब सवेरे किस टाइम तक करना है कल? 11 बजे तक। ठीक है।